हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज इस सेशन के अंदर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम पैरा जंबल पे भी क्लास लेकर आओ, क्योंकि आप फिलर्स भी करा चुके हो, क्लोज टेस्ट भी करा चुके हो, प्रीवियस ईयर्स के आपके इम्प्रूवमेंट स्पॉट दियर सब हो रहे हैं, बट एक क्लास पैराजंबल पे भी लेकर आए। तो उन्हीं की स्पेशल डिमांड पर मैं इस सेशन को लेकर आई हूँ कि पैराजंबल किस तरह से करने हैं। देखो, पैराजंबल की जब बात करते हैं एसएससी के अंदर आजकल यही पैटर्न सबसे ज़्यादा आ रहा है एसएससी के अंदर पैराजंबल का। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, पैराजंबल के अंदर आप हमेशा ध्यान रखो, आप डायरेक्ट सेंटेंसेस को रीड ना करो। पैराजंबल के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब हम पैराजंबल करें तो पहले हम सेंटेंसेस को रीड करें या फिर हम ऑप्शंस को रीड करें। तो जब भी पैराजंबल करें तो मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी, आप सबसे पहले ऑप्शंस को देखें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको टाइम बचाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप समय को बचाना चाहते हैं, तो आप टाइम को बचाने के लिए सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखें। सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखें, और वो सबसे बेस्ट वे होता है पैराजंबल को करने का कम से कम समय में। एलिमिनेशन मेथड से आप एक चीज देखेंगे कि आपका आंसर भी सही आ रहा है और आपका टाइम भी सेव हो रहा है। आप बच्चे क्या करते हो, पैराजंबल वाले क्वेश्चन को किस तरह से करते हो, आप सेंटेंसेस को पढ़ने बैठ जाते हो। वी आर इंडियंस, और हम इंडियंस के अंदर एक चीज़ तो बहुत ही फिक्स है, हर चीज़ को हिंदी करना। हमें इंग्लिश ऐसी आदत है पढ़ने की, हर चीज़ को हम हिंदी करते हैं। अब जब आप उसके मीनिंग निकालते हो, फिर उसको कनेक्ट कर कर वापस नीचे ऑप्शन में आते हो, आप देखते हो जो ऑप्शन आप बनाकर आए हो ना ऊपर सेंटेंसेस से नीचे, ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होता है, और आप देखा भी होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। तो आपने देखा होगा कि जब वो उस ऑप्शन को बनाकर नीचे आते हो ऑप्शंस के अंदर, तो वो ऑप्शन मिलता ही नहीं है। अब आपका दिमाग खराब होता है। क्यों खराब होगा भाई? टाइम भी बर्बाद हुआ, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिला, और समझ नहीं आ रहा है कि समय भी निकल रहा है, आंसर भी नहीं हो रहा है, तो कैसे किया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमेशा कोशिश करो यूज करने की एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है पैराजंबल के लिए। अब एलिमिनेशन भाई लगेगा कैसे, तो अब उसके लिए आपने सीधा ऑप्शंस को देखना है। आप देखोगे एसएससी के अंदर, अच्छा पैराजंबल आपके हर एग्जाम में आता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है आपका सीडीएस और एनडीए का एग्जाम, उसमें भी फिक्स है पैराजंबल के क्वेश्चंस, ठीक है। पीक्यूआरएस फॉर्म में आते हैं। एसएससी में पहले पीक्यूआरएस फॉर्म में आते थे, दो टाइप से आते थे, एक दे देता S1 और S6। सीडीएस में तो अभी भी आते हैं इसी फॉर्म में। S1 का मतलब होता था पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस, और S6 का मतलब होता था पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस, और बीच के सीक्वेंस को पूछता था वो PQRS फॉर्म में, बीच के सीक्वेंस को पूछता था PQRS फॉर्म में। तो इस तरह से आपको दिए जाते थे क्वेश्चंस, ठीक है, पैराजंबल्स के। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप कोशिश करो कि इनको आप एलिमिनेशन से लगाओ। किस तरह से एलिमिनेशन से लगाना है, देखो सेम अल्फाबेट से कितने ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम आपको दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिलेंगे और दो डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट मिलेंगे। इस तरह से बहुत बार हो जाता है, ABCD है तो दो A से मिल जाए या दो B से मिल जाए, एक C से मिल जाए, एक D से मिल जाए। इसमें भी 85 से 90% आंसर ऑप्शन इन्हीं में से होता है जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, और इनमें दो ऑप्शंस आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। अब हमें आंसर इन दोनों में से डिसाइड कर, इससे नेक्स्ट अल्फाबेट ही डिसाइड कर देगा कि आंसर A में या B में से कौन सा होगा। इसी एलिमिनेशन को आज हम इसके अंदर सीखेंगे। कभी कभी 3 से भी सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं 3 ऑप्शन, तो वहां तो सबसे ज्यादा इजी है। अगर उस अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं तो 3 ऑप्शन खत्म, बचेगा एक ऑप्शन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चारों सेम से स्टार्ट होते हैं,
तो अगर चारों सेम से स्टार्ट है तो आपको ध्यान रखना है एंडिंग पर आना है सीधा। एंडिंग जरूर 2 की सेम होगी, या 2 की नहीं तो फिर 3 की सेम होगी। अगर स्टार्टिंग चारों की सेम है तो फिर एंडिंग 2 की सेम होगी। तो आप चाहो तो किसी भी तरह से आप एलिमिनेशन का यूज कर कर इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब मैं आपको टेक्निक बताती हूँ करने की विद एग्जाम्पल। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो यहां दे रखा है ऑप्शन पर आना है, हमें सीधा क्वेश्चन को नहीं देखना है। सीधा ऑप्शन पे आओ, 2 ए से स्टार्ट है और 2 आपके बी से स्टार्ट है। 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट है, 2 बी से स्टार्ट है। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल का है, भाई बच्चों की डिमांड थी ना सीजीएल के क्वेश्चन कराओ, तो देखो मैं पैराजंबल आपके सीजीएल के ही लेकर आई हूँ। सीजीएल प्री का है 13/8/2021 का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि ए से स्टार्ट होगा या फिर बी से स्टार्ट होगा। तो आप बच्चे देख सकते हो यहां पर बोल रहा है कि व्हेन वी गॉट नियर। अब व्हेन वी गॉट नियर क्या भाई पास, पहले हमें बताना पड़ेगा ना किसकी बात कर रहे हैं। तो हमने देखा वहां पर ए में लिख रहा है व्हेन वी गॉट नियर। अब नियर क्या है पहले वो इंट्रोड्यूस होगा, तो अगर वो इंट्रोड्यूस होगा तो जो ए से स्टार्ट है हमें क्लियर हो गया कि वो तो हमारे आंसर ऑप्शन नहीं होंगे। अब यही से हमें डिसाइड करना है थर्ड और फोर्थ में से एक आंसर। हमें समझ आ गया कि स्टार्ट बी से होगा, वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। फर्स्ट सेंटेंस हमारा यही होगा। अब बी के बाद दोनों में सी दे रखा है, अब हमें नहीं देखना कि सी आएगा या नहीं, क्योंकि दोनों में सी है तो डेफिनेटली यानी कि बी के बाद सी ही आएगा। तो सी में आप देख सकते हो कि चिमनी और अब बर्निंग हाउस की बात कर रहा है। चिमनी और बर्निंग हाउस की बात कर रहा है, यानी कि बर्निंग हाउस के बाद आपको चेक करना है, क्योंकि यही से आपका आंसर ऑप्शन डिसाइड होगा कि डी होगा या फिर आपका ए होगा। हम चिमनी की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, हम चिमनी की बात कर रहे हैं। तो चिमनी के बाद क्या हम वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बात की बात करेंगे या व्हेन वी गॉट नियर। तो जब बर्निंग की बात हो रही है तो उसके पास जाएंगे तभी हम देख सकते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, हॉट स्प्रिंग्स निकल रही है नहीं निकल रही। तो यानी कि हमें ये क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पर कि हम बी के बाद सी तो आएगा बट बी के बाद डी नहीं आएगा, बी के बाद सी बट सी के बाद क्या आएगा, ए। और यही हमारे करेक्ट आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। इतना समझ आ गया पॉइंट। सिर्फ कनेक्टिविटी है कुछ वर्ड्स की। हमने यहाँ पर चिमनी बर्निंग हाउस का कनेक्शन किससे किया कि उसके नियर जाकर हमने देखा स्टीम निकल रही है, फिर उसके बाद जब हम देखा हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तभी हम सोचेंगे कि हमें यहाँ पर बाथ लेना चाहिए इस गर्म पानी के अंदर। ठीक है, सो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो बनेगा बी, सी, ए एंड डी। इतना क्लियर हुआ बच्चों। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन क्या देखा आपने यहाँ पे, चारों ही अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। अब जब चारों ही अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है तो ऐसे क्वेश्चंस को करना और इजी हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों इजी हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल प्री का ही है जो 13/8/2021 में पूछा गया, 13/8/2021 में पूछा गया है। अब देखो ऐसे ऑप्शंस को करना क्यों इजी है, क्योंकि फर्स्ट वर्ड से ही आप तुरंत एलिमिनेट करते चलोगे। अब अगर हम बात करें सबसे पहले हम देखें लास्ट से CBAD। सी स्टार्ट कहां से, डिसअपॉइंटेड। सी स्टार्ट कहां से, डिसअपॉइंटेड। क्या डिसअपॉइंटेड हुआ, खत्म। अब बात करें यहां पे बी की, ए की और डी की। डी वन डे ही रॉट अ लेटर। अब वन डे ही रॉट अ लेटर टू हिज फैमिली। किस चीज को लेकर, भाई फैमिली को लेटर लिख रहा है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये डी से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं ए की। When he reached his town, he went to his house and knocked at the door. या फिर हमारा होगा a man went away from his home. तो अब हमें यही से डिसाइड करना है आंसर ऑप्शन क्या होगा। अगर हम बच्चों यहाँ पर ए को मान ले फर्स्ट सेंटेंस है तो अब आप देख सकते हो कि ए खत्म किस पे हो रहा है, डोर पे, कि knocked at the door a man went away। भाई नॉक्ड करा और वेंट अवे, वहां से चला गया अपने हाउस से। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन स्टार्ट कहाँ से होगा बच्चों, बी से, कि अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज हाउस, एक पर्सन अपने घर से दूर गया, ठीक है, जब वहां से चला गया, अब उसके बाद वन डे ही रॉट अ लेटर, फिर जाने के बाद उसने एक दिन एक लेटर लिखा अपनी फैमिली को, बट कुड नॉट फाइंड एनीवन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन, कि नहीं मिला उसे कोई भी पर्सन जो उस लेटर को लेकर वहां जाए। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर बी के बाद जो डी है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा सेकेंड। सिर्फ और सिर्फ पैराजंबल के अंदर कनेक्टिविटी का ही गेम है। कनेक्टिविटी अगर आपको करना आती है देन पैराजंबल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। पैराजंबल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होते हैं अगर आप कनेक्टिविटी को पहचान सकते हो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीजीएल प्री का ही है, जो 16/8/2021 में पूछा गया है। देखो अगेन आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें, दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, नहीं, चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। अब जब चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है तो अगेन हमें फर्स्ट वर्ड को ही देखना है। दिस इन्वेंशन, कौन सा इन्वेंशन, नहीं, ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब यहां पर इन द बिगिनिंग, हाउएवर, किस चीज की भाई बिगिनिंग, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता। इट्स यूज, किसका यूज, इट्स यूज से होगा, तो इट्स यूज डी से भी नहीं होगा, तो बचता क्या है, ओनली थर्ड। ऐसे क्वेश्चंस करना सबसे ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि ये एक एक वर्ड से ही आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इट्स प्रोनाउन तब आता है, पहले नाउन को बताना पड़ेगा, नाउन को रिप्लेस करने के लिए। इट्स किसके लिए यूज हो रहा है, इसीलिए डी नहीं था। अब यहां पर किस चीज की बिगिनिंग, पहले वो बतानी पड़ेगी। दिस, किस चीज के लिए हम दिस का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने एक वर्ड के बेसिस पे यहाँ पर आंसर ऑप्शन डिसाइड कर दिया, वो हमारा क्या होगा, थर्ड। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एसएससी सीजीएल प्री का ही है, जो 16/8/2021 में पूछा गया है। 16/8/2021 में पूछा गया है। अगेन चेक करो कि सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है या नहीं। चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो अगेन करना इजी है। अभी हमने देखा ना एक एक वर्ड से एलिमिनेट हो रहे हैं ऑप्शंस, ऐसे यहाँ पे भी करो, देखो किस तरह से। अब यहाँ पर आपको चेक करना है सबसे पहले डी, बी, ए या फिर सी, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। डी की बात करें, आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, ठीक है भाई, क्यों गई वो ब्लाइंड मैन के पास, पहले उसको बताना पड़ेगा, तो ये हमारा डी से स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है ए, देन आई टुक हिम, तब मैंने किया, तो पहले क्या किया उसका तो बताना पड़ेगा, ए से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड विद फोल्डेड हैंड्स, भाई किस चीज को लेकर उसने ग्रेटिट्यूड दिखाया, तो ये सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो बचता क्या है हमारा बी। तो आप चाहो तो आप फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे भी यहाँ पर आंसर ऑप्शन निकाल सकते हो। अब आप इसे चाहो तो इसको कंप्लीट करके भी पढ़ सकते हो। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट वेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, अब समझ आ गया, वो मार्केट जा रही थी, उसने ब्लाइंड मैन को देखा, ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, जो उस स्ट्रीट को, उस रोड को क्रॉस कर रहा था। अब आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, अब वो उसके पास जाने की बात कर रहा है। अब वहां पर आफ्टर दैट आई टुक हिम बाय द हैंड एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, तब उसके पास वो गए, उसने उसका हैंड पकड़ा और उसको उस रोड के किनारे ले गया। आफ्टर दैट ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड विथ फोल्डेड हैंड्स, फिर उसके बाद, सही बात है भाई, अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे
तो वो डेफिनेटली आपको थैंकफुल हमेशा रहेगा और वो आपको उसके लिए बोलेगा भी। तो वही उस ब्लाइंड मैन ने भी उसके साथ किया। तो अब समझ आ गया किस तरह से BDAC ये करेक्ट था। अब इसके लिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वर्ड्स की कनेक्टिविटी चेक कर लो। सेंस, कॉमन सेंस सबसे ज्यादा जरूरत होती है कनेक्टिविटी के लिए। जितना कॉमन सेंस का यूज करोगे उतना कनेक्टिविटी को जल्दी से पहचान लोगे। ये पार्ट आपका प्रैक्टिस की डिमांड करता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कनेक्टिविटी की पहचान अच्छी हो जाएगी, और जितनी कनेक्टिविटी की पहचान अच्छी होगी उतना आप स्पीड में एक एक्यूरेसी के साथ, देखो क्वेश्चन करना सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन सही और कम समय में जो करता है वही सिलेक्शन ले लेता है। तो वही ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मेंस का पैटर्न चेंज हुआ, मेंस का पेपर हुआ, 4 से 5 क्वेश्चन आ ही रखे थे पैराचंबल के, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है CGL के अंदर, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, CDS NDA देने जाते हो तो वहाँ तो 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आते ही आपके पैराचंबल के फिक्स क्वेश्चन हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके एग्जाम्स का, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन क्वेश्चन आपके SSC CGL प्री का है, जो 16/8/2021 में हुआ था। चेक करो जरा इसमें क्या होगा, आप बच्चे चेक करो ध्यान से। देखो यहां पर 2 D से स्टार्ट है, 2 A से स्टार्ट है, 2 ऑप्शन D से स्टार्ट है बच्चों, और 2 ऑप्शन A से स्टार्ट है। आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा, D से स्टार्ट होगा सीक्वेंस या फिर A से स्टार्ट होगा, ठीक है। बस इसी को चेक करना है। A कहाँ से स्टार्ट है हो रहा है, देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजंस एज वेल एज अलोंग विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन, ठीक है, ये ए है। और डी है, ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया, सबसे पहले हमें बताना है कि किस चीज की बात की जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट थ्रेट बन चुका है, डर बन चुका है, ठीक है, अर्थ पर लोगों की लाइफ को लेकर। तो हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ डी से स्टार्ट होगा, तो ये 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। अब बस कुछ नहीं करना, डी के बाद बी या फिर डी के बाद ए, बस यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर हम बात करें ऑन अर्थ टुडे की, ऑन अर्थ टुडे की बात कर रहे हैं। तो जब हम ऑन अर्थ टुडे की बात करें तो अर्थ कहाँ दे रखा है, बस यहीं से आप चाहो तो आंसर निकाल सकते हो। तो अगेन अर्थ बी में दे रखा है, अर्थ ए में नहीं दे रखा, क्योंकि अर्थ का अर्थ से कनेक्शन होगा। तो डेफिनेटली डी और बी हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन किस में दे रखे हैं बच्चों, सेकंड में। तो आप इसको पढ़ के भी देख लो कि ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। Increased carbon dioxide is the primary driver of global warming. There are many secondary reasons as well as along with increasing levels of carbon. कार्बन का कनेक्शन मिल गया। तो देखा आपने किस तरह से हमने सिर्फ 2 से 3 वर्ड में हमने इस आंसर को निकाल दिया, ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा आप बच्चे। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का ही है बच्चों, जो 16/8/2021 में पूछा गया है, 16/8/2021 में पूछा गया है। आपको चेक करना है, अगेन आप देख सकते हो 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो जब आपको 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिले तो आप सीधा उन पर आ जाओ जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। और दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, ठीक है। तो डेफिनेटली हम बात किसकी कर रहे हैं, हेल्थ को लेकर बात कर रहे हैं। स्टार्ट हमें पता है हेल्थ इसी से ही होना है, बी से स्टार्ट होना है, क्योंकि डी में इट इज दे रखा है और
ए में हमें दिस अवेयरनेस दे रखी है, तो पहले बतानी है अवेयरनेस किस चीज को लेकर, तो पहले हम उस चीज का नाम बताएंगे, हेल्थ को लेकर अवेयरनेस है, तो इसलिए हमें पता चल गया कि डी और ए से ये स्टार्ट नहीं होगा, डी और ए से ये स्टार्ट नहीं होगा। अब हमें इन्हीं दोनों में से इस ऑप्शन को डिसाइड करना है करेक्ट फॉर्म में कि फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा। अब दोनों में बी के बाद ए दे रखा है, तो हमें ये क्लियर हो गया क्योंकि हमने अवेयर देखा और अवेयर को अवेयरनेस के साथ कनेक्ट किया, तो हमें पता है कि दोनों में ए होगा। अब ए के बाद हमें डिसाइड करना है कि बी आएगा या फिर सी आएगा। हमें डिसाइड करना है कि ए के बाद बी आएगा, डी आएगा या फिर सी आएगा। यही हमारे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। तो आपको इस चीज में हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि डी के अंदर दे रखा है इट इज एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स, और हम बात किसकी कर रहे हैं वहां पर ए में, एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो फिजिकल एक्सरसाइजेस अगेन किस में दे रखी है बच्चों, सी में, तो जिसके अंदर हमें सेम कीवर्ड मिल जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। तो इसीलिए हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद ए तो आना था, लेकिन ए के बाद हमें क्या चाहिए था, सी। हम डी का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सी और फिर क्या आएगा डी, और वो कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट। तो जो भी वो ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ पॉइंट। कोशिश करो जब भी पैराजंबल को करो आप एलिमिनेशन लगाते हुए वर्ड्स को कनेक्ट कर लिया करो, जोड़ लिया करो। जितना कनेक्टिविटी बिठाने की कोशिश करोगे उतना पैराजंबल आपका करेक्ट आना शुरू हो जाएगा और इजीली आपका करेक्ट हो भी जाएगा, उसमें प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, और आज के बाद अगर आप जब भी पैराजंबल को इसी तरह से करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पैराजंबल के क्वेश्चन सही होने लग गए हैं। स्पीड के साथ, एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों का काम होगा इसमें। एसएससी का सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है 16/8/2021 का। अब देखो अगेन यहाँ पर दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है, दो ऑप्शन किससे स्टार्ट है, सी से। तो सबसे पहले क्यों ना हम सी पे ही आए, क्योंकि हमने ऐसा ही करना है कि जहां सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिलेंगे वहां पर वहीं पर आना है जहां पे सेम अल्फाबेट दे रखा है। अ डिस्प्यूट वंस अरोज बिटवीन द विंड एंड द सन टू डिसाइड विच वॉज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। ठीक है भाई, डिस्प्यूट होता ना, दो लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं चीजों को लेकर, भाई दोनों में से कौन स्ट्रांग है, विंड या फिर सन। अब यहाँ पे मतभेद की बात हो रही है, तो अब उसके बाद डी होगा या फिर बी होगा, यही डिसाइड करेगा। अब अभी मतभेद शुरू हुआ है तो दे एग्री टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट होगा, या द विंड बिगेन एंड ब्लू विद ऑल हिज माइट एंड सेंट अ ब्लास्ट कोल्ड एंड फायर्स एज अ स्टॉर्म। तो सबसे पहले अगर मतभेद शुरू हो रहा है तो उसके लिए उन दोनों को एग्री होना पड़ेगा एक पॉइंट पर जहां उन दोनों का टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर यही पॉइंट आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। ठीक है कि जब डिस्प्यूट शुरू होगा तो एक पॉइंट पर आकर वो टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर सी के बाद क्या आ सकता है, बी। सी के बाद क्या आएगा बच्चों, बी। और सी के बाद बी किस ऑप्शन में दे रखा है, तो वो केवल आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, और जहां पर भी मिलेगा आपको वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। सी के बाद क्या आएगा बच्चों, बी। और आप इसे चाहो तो चेक भी कर लो, पूरे प्रॉपर तरीके से चेक भी कर सकते हो आप बच्चे। वो किस तरह से, A dispute once arose between the wind and the sun to decide which was the stronger of the two. After that they agreed to put the point to test. फिर agreed हुए उस point को टेस्ट करने के लिए। अब वो क्या था पॉइंट, whichever soonest made a traveler take off his cloak should be accounted the more powerful. अब उसके बाद the wind began and blew with all his might and sent a blast cold and fierce as a storm. समझ आ गया पॉइंट। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल प्री का
जो 16/8/2021 में पूछा गया है। चारों ऑप्शंस दे दिए ABCD करके। पैरा जंबल के अंदर हमें उनको अरेंज करना होता है। पैरा जंबल के अंदर उनको हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। सीक्वेंस चेक करना है, ऑप्शन वैसे ही आ जाओ जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है, दो ऑप्शन किससे स्टार्ट है बच्चों, सी से। अब हमें सबसे पहले देखना है कि सी से स्टार्ट होगा या नहीं। अगर सी से स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली आंसर इन्हीं में से होगा। दो ऑप्शन खत्म हो गए, दो ही को देखना है। तो यहां पर बोल रहा है लास्ट सैटरडे आई रिटर्न होम, तो डेफिनेटली पहले वो बताएगा कहां से चीजें शुरू हुई। तो लास्ट सैटरडे से हुई, तो हमें ये क्लियर हो गया सी से ही स्टार्ट होगा। तो ये दो ऑप्शंस हमारे हो गए एलिमिनेट। अब बस सी के बाद डी या सी के बाद ए, यही हमारे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। हमने क्या देखा बच्चों, सी के बाद लास्ट सैटरडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, वापिस आया वो अपने घर लेट नाइट। अब लेट नाइट आने के बाद उसने आई रेन इनसाइड इन फियर दैट माई हाउस हैज होगा, या फिर आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड। तो डेफिनेटली जब वो वापस आएगा, जब वो वापस आएगा तो सबसे पहले वो देखेगा ना घर क्या था, अनलॉक्ड, क्योंकि एंट्री तो बाद में होगी, पहले तो अनलॉक्ड था। तो यहाँ नहीं, यानी कि यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि सी के बाद ए और सी के बाद ए एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ होगा। अब आप इसे पूरे तरह से पढ़ भी सकते हो। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, ठीक है, मेरा घर कैसा पड़ा हुआ था, लॉक नहीं था, अनलॉक्ड पड़ा हुआ था। आई रेन इनसाइड इन फियर दैट माई हाउस हैज बीन रॉब्ड। भाई अगर किसी का घर खुला पड़ा होगा, लॉक नहीं लगा होगा, और जब वो बाहर से आएगा तो डेफिनेटली उसके माइंड में इस तरह के थॉट्स तो ज़रूर आएंगे कि ऐसा तो नहीं है पीछे से चोरों ने चोरी ना कर ली हो, लुटेरों ने लूट ना लिया हो। वही उसके साथ भी हुआ, जब घर के अंदर गया तो उसको एक डर था कि शायद मेरा घर चोर चोरी कर कर ले गए, मतलब मेरे सामान को ले जा चुके हैं, यानी कि चोर आकर चोरी कर कर जा चुके हैं। आफ्टर दैट वहां पर टू माई एस्टॉनिशमेंट आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंट। वहां पर वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ ये देखकर कि मैंने क्या देखा, मेरे सन जिसके पास एक एक्स्ट्रा स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा की थी, उसने मेरी एब्सेंस में उसे ओपन किया है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, ये सी ए डी बी जो हमने पहले ही क्लिक कर लिया था, टिक कर दिया था ऑप्शन, वो बिल्कुल सही था इसी फॉर्मेट को पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अगेन एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, प्री का, जो 17/8/2021 में पूछा गया, 17/8/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चेक करना है बच्चों इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अगेन आप देख सकते हो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सी एंड सी। आप चाहो तो डायरेक्ट सबसे पहले सी वाले को ही चेक कर लो, क्योंकि जहां दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं आंसर मैक्सिमम टाइम वहीं पर ही होता है। द कोकोनट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इट। बात कोकोनट की हो रही है, डेफिनेटली स्टार्ट कोकोनट से ही होगा। हमें क्लियर हो गया कि बी और ए तो हमारा आंसर ऑप्शन होगा ही नहीं। अब पॉइंट आता है कि सी से ही स्टार्ट होगा, बट सी के बाद ए होगा या फिर सी के बाद बी होगा, बस यही डिसाइड करेगा। अब सी खत्म कहां पर हो रहा है, बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इट, यानी कि वाइड रेंज प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है। और जब वो वाइड रेंज प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है और ए बोल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउएवर आर इट्स ऑयल, या फिर बोलेगा वो कोकोनट प्रोडक्ट्स are used to make everything from clothing to animal feed to beauty creams।
तो इसमें से हमें डिसाइड करना है आंसर ऑप्शन क्या होगा। तो डेफिनेटली जब बात हो रही है कोकोनट की यूजफुल है, तो यूज कहाँ कहाँ होगा सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा। तो उसका प्रोडक्ट यूज होता है क्या बनाने के लिए, हर चीज़ बनाने के लिए, क्लोथिंग टू एनिमल फीड कराने के लिए, ब्यूटी क्रीम्स बनाने के लिए। तो डेफिनेटली सी के बाद ए नहीं, सी के बाद पहले क्या आएगा, बी आएगा। और अगर सी के बाद बी आएगा बच्चों, सी के बाद बी आएगा, तो सी के बाद बी केवल एक ऑप्शन में है, वो हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो जहां पर भी सी के बाद बी दिया होगा वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। आप इसे चाहो तो पढ़ के भी देख लो। ब्यूटी क्रीम्स, आफ्टर दैट its kernel is harvested from its edible flesh and delicious water, while its husk is used for its strong fibers. ठीक है। After that, most important, however, are its oil, which are extracted, processed, and marketed for culinary, medicinal, and cosmetic uses alike. बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो आप लोग यूज़ करते हो ना, ये क्रीम व्रीम वगैरह, इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ कोकोनट ऑयल ही होता है। सबसे बेस्ट माना जाता है। पानी भी पीते हो, नारियल पानी भी पीते हो आप, ठीक है, फ्रेश पीते हो जो भी, तो ये सबसे बेस्ट होता है आपकी स्किन के लिए। जितना आप कोकोनट का यूज़ करोगे स्किन उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एसएससी सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है, 17/8/2021 का। अगेन आप देख सकते हो आप बच्चे इसके अंदर कि दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, डी एंड डी। दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, डी एंड डी। अब आपको देखना है डी के बाद ए या फिर डी के बाद बी। आपको चेक करना है कि डी के बाद ए या फिर डी के बाद बी। इसी में से आप आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, अ डॉग हैड स्टॉलन अ पीस ऑफ मीट आउट। भाई जब वहां पर मिलेगा ही मीट तो वो चोरी तो करेगा ही। तो बात हम डॉग की कर रहे हैं, ठीक है। उसने मीट का पीस चोरी किया, तो हमें ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस तो स्टार्ट कहाँ से होना है, डी से स्टार्ट होना है। और अगर सेंटेंस डी से स्टार्ट होना है तो हम बी और ए को एलिमिनेट कर देंगे, बी और ए को एलिमिनेट कर देंगे। अब बस डिसाइड होगा कि डी के बाद बी होगा या डी के बाद ए होगा, और यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। तो अब यहाँ पर उसने पीस को चोरी किया, मीट के पीस को। आफ्टर दैट थिंकिंग दैट इट वॉज अनदर डॉग विद अनदर पीस, या फिर हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर डी के बाद ए या फिर बी। When he was crossing a river on his way from, he saw his own shadow reflected in the stream below. या फिर but in snapping at the supposed treasure, he dropped the bit he was carrying and so lost all. यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। भाई जब उसने पीस चोरी किया तो चोरी करके वो वहां से जाएगा, और अगर वो वहां से जाएगा तो जाते उसने क्या देखा, रिवर के अंदर उसको अपनी ही शैडो दिखाई दी, अपनी ही रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई दिखाई दी। तो पीस चोरी करके वहां तो खड़ा होगा नहीं, डेफिनेटली जाने का काम करेगा। हमें समझ आ गया कि डी का कनेक्शन किससे है, बी से। भाई डी का कनेक्शन किससे है, बी से, तो हम ए को टिक नहीं करेंगे। अब जब वो जा रहा था उसे अपनी शैडो वहां पे दिखाई दी, ठीक है, स्ट्रीम में, तो अब वो क्या करेगा, आफ्टर दैट थिंकिंग दैट इट वॉज अनदर डॉग। होता ही है, जानवर जानवर होता है, बहुत दिमाग बोलते हैं, बट कुछ तो डिफरेंस होता है एक पर्सन के अंदर, एक इंसान के अंदर। उसे ऐसा लगा परछाई को देख के कि शायद यहाँ पर कोई दूसरा डॉग भी है, ठीक है। और वहीं से उसने क्या कर दिया, गलती करी। he resolved to make himself master of that also। और जैसे उसने करा, but in snapping at the supposed treasure he dropped the bit he was carrying and so lost all। ऐसा ही होता है, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं तो हम इस तरह की मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा डी बी सी ए, डी बी सी ए, और दैट्स वाई आंसर ऑप्शन विल बी फर्स्ट। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल प्री का जो 18/8/2021 में पूछा गया है। 3 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। बहुत बढ़िया, 3 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। अब ऐसे केस में देख सकते हो 2 में अगेन सेकेंड वर्ड भी सेम है सी, 2 में सेम है सेकेंड वर्ड भी सी। अब हमें डेफिनेटली इतना तो क्लियर हो गया कि स्टार्ट डी से ही होना है, क्योंकि अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम। तो डी ए खत्म। अब डी के बाद सी होगा, यही डिसाइड कर देगा, आपके 2 ऑप्शन में से आंसर डिसाइड करना। अब रिवर, लॉन्ग रिवर सिस्टम तो लॉन्गेस्ट, बिल्कुल, तो डेफिनेटली डी के बाद सी ही आना है। तो डी के बाद सी आना है, ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब बचता है कि सी के बाद ए होगा या सी के बाद बी होगा। बस यहीं से आंसर ऑप्शन डिसाइड होगा कि सी के बाद ए होगा या फिर बी होगा। तो आप देख सकते हो लॉन्गेस्ट रिवर की बात हो रही है, और लॉन्गेस्ट रिवर की जब बात होगी तो वहां पर इंपॉर्टेंस होगा या पहले रिवर्स की बात होगी। बट अनलाइक अदर रिवर्स इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग। तो डी सी के बाद ए नहीं बी होगा, और अगर डी सी के बाद बी होगा तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, हम बोलेंगे इसको, आप चाहे पढ़ के भी देख लो। बट अनलाइक अदर रिवर्स इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग, हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरी फॉर इट्स लोकेशन। उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसकी लोकेशन है। तो यहां पर आंसर बनेगा डी सी बी ए। डी सी बी ए इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का करेक्ट सीक्वेंस होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैं आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस पार्ट करा रही हूँ, आप अच्छे से लग के तैयारी कर लो, ठीक है, सिलेक्शन लो। और जिन बच्चों ने भी ना एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लास आपसे छूटे ना। और वीडियो अगर अच्छी लगती है ना तो उसको लाइक भी करा करो, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अगेन क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का ही है, 18/8/2021 का, 18/8/2021 का। यहां पर आपको सबसे पहले देखना है कि क्या डी से स्टार्ट होगा या फिर नहीं, क्योंकि डी से अगर स्टार्ट है तो 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। वन डे रमन एंड हिज वाइफ वर ऑन देयर वे टू हम्पी, बिल्कुल सही है, डी से ही स्टार्ट होना है, ठीक है, 2 ऑप्शन खत्म, क्योंकि पहले हम पर्सन की बात करेंगे। अब यहाँ पर्सन की बात कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ के साथ रास्ते पर है। अब डेफिनेटली डी के बाद ए और बी ही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेंगे, ए या फिर बी ही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। अब वो वे पे जा रहे हैं, तो वे पे जाने के लिए इम्प्रेस्ड करेगा, या फिर दे स्टॉप्ड एट अ विलेज ऑन द वे टू रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर एंड फाउंड द एंटायर, ठीक है। अब कोई चल रहा है तो चलते चलते उसको डेफिनेटली, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो चलते चलते हम रुकेंगे भी, कुछ एक जगह पे रुकेंगे, क्योंकि हमें रेस्ट भी करना है, ड्रिंक पानी भी पीना है, और ये सारी चीज़ों को देखना है। सब इकट्ठे भी हो गए। वॉच आ वेट लिफ्टर हु वॉज पुटिंग ऑन अ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग बी का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे हम, ए का। तो क्योंकि अभी वो वे पे जा रहा है और इम्प्रेस करेगा, सीधा इम्प्रेस करना शुरू कर दे, नहीं, जाते जाते चीज़ों में उसके साथ रास्ते में क्या क्या हुआ, पहले वो घटनाएं आएंगी, और इसके लिए डी के बाद ए, और फिर ए के बाद बनेगा सी, और सी के बाद बनेगा बी। तो आप इसको चाहो तो चेक भी कर लो। अब वॉच अ वेट लिफ्टर हु वॉज पुटिंग ऑन अ परफॉर्मेंस, आफ्टर दैट उसने क्या किया, विद हिज बिग आर्म्स एंड बगलिंग मसल्स he picked up a 200 kg bag of rice with ease and was very impressed and exclaimed, "You are very strong." बिल्कुल, अगर कोई इतना वेट उठा लेगा तो सामने वाला पर्सन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बना है डी ए सी बी, और डी ए सी बी कौन से ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में, और जहां पर भी ये मिलेगा वही आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन। बोलो इतना क्लियर हुआ। सो सबसे पहले आप बच्चे जिन स्टूडेंट्स ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सबसे पहले आप बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, ताकि आपकी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो।
दूसरा बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप सेशन को ज़रूर लाइक कर लिया करो। लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है, लाइव क्लास लो रेगुलर, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिलेक्शन पे काम करो, काम मतलब आपका हार्डवर्क विद सही अप्रोच के साथ सही डायरेक्शन में काम करो, मेहनत करो, उतना पढ़ो जितना ज़रूरत है। बुलेट चैनल आपको यही बताता है कि किस चीज़ को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। और वो कैप की सीरीज़ आपको अवेलेबल है, डेली बेसिस पे आप वो कैप की क्लास लो, ग्रामर की क्लास लो, प्रैक्टिस सेशन लो, तीनों चीज़ों पे काम कर दिया तो इंग्लिश का तो स्कोर आपका कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छे से स्कोर करोगे, 135 मेंस में है तो 135 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। रैंक एंड फाइल मैंने आपको बोला, एक वर्ड एक इडियम कराया था, रैंक एंड फाइल। मैंने आपको बोला था रैंक आप ही जैसे बच्चे लेकर आते हैं, तो आप क्या हुए, ऑर्डिनरी, कॉमन। तो रैंक एंड फाइल मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, तो आप ही में से तो निकल कर आएंगे रैंक लेने वाले, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, जितना अच्छे से तैयारी करोगे उतना सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें, बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।